ओम शांति। ओम शांति। आज 24 मई 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की। तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो। तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न आज बाबा पूछ रहे हैं, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है। उत्तर में बाबा बोले, आधा कल्प है भक्ति की डांस। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं। और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गृह राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। बाबा की रावण की मत से हम बाबा की ग्लानि की तो भारत क्या बन गया? कौड़ी तुल्य। अब उसे पहचान कर, उसे माना उस परमात्मा निराकार शिव बाबा को पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। अगर हम बाबा को याद करेंगे तो भारत क्या बन जाएगा? धनवान बन जाएगा। प्रश्न आज बाबा पूछ रहे हैं, सीढ़ी के चित्र में
कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर में बाबा समझा रहे हैं, आधा कल्प है भक्ति की डांस, आधा कल्प भक्ति चलती है, और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। बाबा बोले, आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती, और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गृहराज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। सीढ़ी में क्या है? भारत का उत्थान और पतन की कहानी, 84 जन्मों की हम आत्माओं की कहानी है। और बाबा आज गीत दे रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत की बाबा बोले, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, बहुत ही हमने क्या किया? भक्ति की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब भक्ति होती है तब ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। भक्ति क्या करती है? उतरती कला में ले जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति शुरू होती है कब से? द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की जो प्रारब्ध हम आत्मा ने प्राप्ति की है वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। फिर क्या होती है? फिर उतरती कला होती है। बाबा बोले, कैसे उतरते हैं? सो बाबा बैठ समझाते हैं, हम आत्मा कैसे उतरते हैं। कौन समझाते हैं? बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा बोले, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ। बाबा कल्प कल्प आकर हम बच्चों को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी। बाबा बोले, तुम बच्चों ने मेरा बहुत ग्लानि कर दी। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, जब भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि होती है, बाबा बोले तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वो भी समझाते हैं। ग्लानि किसको कहा जाता है वो भी आकर बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं भिकारी नरकवासी भारत को, बाबा क्या करते हैं? भिकारी नरकवासी भारत को क्या करते हैं? आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ और भारतवासियों को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण, हमने क्या किया? बाबा का ग्लानि किया। बाबा बोले, तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण क्या हो गए? कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य। जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है, हार और जीत और दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो, बाबा पूछ रहे हैं, अब विचार करो, मैं कब आऊं? दिन में आऊं या रात में? बाबा पूछ रहे हैं, अब विचार करो, मैं कब आऊं? जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवावे थे। बाबा जिन आत्माओं को राज्य देकर गए थे उन आत्माओं ने क्या किया? अपना राज्य गवा दिया। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है।
बाबा ने सारा हिसाब किताब हम बच्चों को समझाया। बाबा बोले मैं आकर वर्षा देता हूँ। बाबा आकर वर्षा देते हैं। फिर रावण आकर क्या करता है, तुमको श्रापित करते हैं। बाबा वर्षा देते हैं और रावण श्रापित करता है। भारत को खास, दुनिया को आम। रावण ने सारे विश्व को श्रापित किया, लेकिन खास भारत को और सारी दुनिया को आम, सारी दुनिया को। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। भारत की क्या महिमा है, बाबा बोले किसको पता नहीं। पहले पहले भारत ही था। सतयुग में जब सृष्टि की आरंभ हुई तब भारत ही था। कब था, कैसे था और कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं। भारत का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा किसी को पता नहीं। भारत बाबा बोले पहले पहले कब था, कैसे था और कौन उसमें राज्य करके गए हैं, ये किसको भी पता नहीं। कुछ भी समझते नहीं हैं जो देवता थे सकल मनुष्यों की, लेकिन सीरत देवताओं की थी। जब देवता थे उनका शकल कैसा था, मनुष्यों की, लेकिन उनकी जो सीरत थी, गुण थी, वो देवताओं की। अब सूरत भल मनुष्यों की है, लेकिन सीरत क्या हो गई है, आसुरी है। जब हम देवता थे सकल मनुष्य की, लेकिन सीरत देवताओं की। लेकिन अभी क्या हो गया है, सूरत भल मनुष्य की है लेकिन सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वो समझते नहीं है। ये बात को जिसको भी समझाते हैं बाबा बोले वो समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते, क्योंकि पारलौकिक बाप को नहीं जानते। मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा है, अपने बाप को नहीं जानते। बाबा बोले और ही बैठ ग्लानि देते हैं, अपने बाप को नहीं जानते और ही बाबा की ग्लानि करते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। बाबा की ग्लानि करते करते आत्माएं कौड़ी तुल्य बन गए हैं। बाबा बोले भारत का डाउनफॉल हो गया। क्या होता है भारत का डाउनफॉल, भारत नीचे उतरा, उत्थान से भारत की पतन हो गई। ऐसी हालत जब होती है, जब भारत की डाउनफॉल होती है, बाबा कहते हैं तब मैं आता हूँ, तब मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूँ। अभी डायरेक्ट भगवान आकर हम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो। सतयुग में और त्रेता में, स्वर्ग में क्या होता है, हम बड़ी खुशी से प्रारब्ध भोगते हैं। फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। द्वापर से क्या होता है, देह अभिमान में आते आते तो हम क्या हो गए, नीचे उतरते हैं। तो बाबा बोले रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं। जितना प्रारब्ध लिया था उसको देवताएं भोगते भोगते बाबा बोले त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। जब द्वापर में भक्ति शुरू हुई, पहले पहले क्या हुआ, अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है, जो सीढ़ी का चित्र है बाबा बोले वो पूरा ठीक एक्यूरेट बनी हुई है। अच्छा, ओम शांति। ओम
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ओम शांति। फिर द्वापर बाबा बोले, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी बाबा बोले ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सत्तो प्रधान, सत्तो, रजो, तमो बनती है। हर चीज क्या होती है, स्टेजेस देकर जाती है। पहले सत्तो प्रधान, सत्तो, रजो, तमो बनती है। खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है। बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा बोले परंतु धारणा कम होती है। इतनी अच्छी रीति बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा बोले बच्चों में धारणा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि देह अभिमान के कारण। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। बाबा के ज्ञान को किसी को समझाने का, कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जो किसी को समझा भी नहीं सकते। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उनकी धारणा भी बाबा बोले बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट एक समान नहीं होते। हर स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बाबा बोले बहुत सहज, कोई को समझाना बहुत सहज। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं रोज बाबा बच्चों को, बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। लौकिक बाप को याद करेंगे तो हद का वर्षा। बाबूले बेहद का बाप को याद करने से, बाबूले तुम मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो बाबा की याद से ही निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सत्तो प्रधान थे, अभी कलयुग में क्या बने हैं? तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है, आत्मा में खाद पड़ती है। बाबा बोले पवित्र होने बिगर कोई वहां जा नहीं सकते। पवित्र होने बिगर ना कोई घर जा सकता है, ना कोई राजधानी में आ सकता है। घर तो नहीं जा सकते। नई दुनिया में ही में है ही सत्तो प्रधान। नई दुनिया बाबा बोले 100% प्योर सत्तो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सत्तो प्रधान। नई चीज को कहा जाता है सत्तो प्रधान। फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा बाबा बोले फटने लायक है। अभी क्या हो गया है? सभी कपड़ा, सभी आत्माएं क्या हो गए हैं? कपड़ा फटने लायक है। सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वो ही बिल्कुल गरीब बने हैं। बाबा बोले जो विश्व के मालिक थे वो ही बिल्कुल गरीब बने हैं। फिर उनको ही साहूकार बनाना है।
जो विश्व के मालिक थे गरीब बने हैं, बाबा आए हैं उनको साहूकार बनाने। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बाबा बोले, और जो सब धर्म आत्माएं व धर्म आए हैं वो बाद में। बाबा तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं, बाबा तुमको रियल बात बैठ कर समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं। गीता का भगवान को न पहचानने के कारण गीता पढ़ते पढ़ते, सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्या हो गए हैं, बिल्कुल नीचे गिर गए। जब नीचे गिरते हैं बाबा बोले तब पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, कोई देहधारी तो सदगति दे नहीं सकता, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। जो भी शास्त्र हम पढ़े हैं वो है बाबा बोले भक्ति मार्ग, जो तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। जब हम बाबा के ज्ञान लेते हैं आत्मा क्या बन जाती है, देवता। अब सारी दुनिया से वैराग्य है, बाबा क्या करते हैं, ज्ञान समझ में आ जाता है तो सारी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। सन्यासी भी भक्ति बाबा बोले करते हैं। सन्यासी क्या करते हैं, वही शास्त्र पुराण पढ़कर भक्ति करते हैं। गंगा स्नान आदि करते हैं ना, वो तो अपने अपने को पावन बनाने के लिए गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सत्व प्रधान फिर रजो तमो होती है। भक्ति पहले पहले सत्व प्रधान थी, अभी क्या हो गए हैं, रजो से तमो हो गई है। यह भी ऐसे है, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। ब्रह्मा का दिन माना पूरा ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा का रात माना ब्राह्मणों का रात। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। हम दिन में जाएंगे तो भक्ति की रात पूरी हो जाती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है, भक्ति को रात कहा जाता है। क्यों रात कहते हैं, क्योंकि सही पहचान नहीं, अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। भक्ति माना ना परमात्मा का पहचान, तो क्या करते हैं, इधर उधर धक्के खाते हैं। क्यों, भगवान से मिलने के लिए इधर उधर भटकते हैं, कोई भगवान को पाने के लिए। तो बाबा बोले अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं, वहां कोई भक्ति में सदगति देने वाला नहीं है। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। तुम्हारे सिवाय कोई भी भगवान को बाबा बोले यथार्थ रीति नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। ज्ञान पूरा सार में समाया है कि आत्मा भी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी है। यह बात कोई भी समझ न सके, परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। बाबा खुद आकर, परमात्मा निराकार भगवान खुद आकर ब्रह्मा के तन से हम बच्चों को समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। भक्ति में क्या किया, भागीरथ और बैल के रूप में दिखाया। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाबा सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं। इतना क्लियर करके बाबा समझाते हैं, बाबा बोले लेकिन किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता ही नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। क्या पहले पहले बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा बोलते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। इतना क्लियर करके बाबा बोले मैं समझाता हूँ, फिर भी कहते हैं भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं, क्योंकि कल का मुरली था ना, दिमागी ज्ञान है, दिल से नहीं।
फिर भी बच्चे कहते हैं हम बाप को भूल जाते हैं। बाबा बोले बाहा। बाबा बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बाहा। ऐसे साजन बाप को भूलना चाहिए। इतना प्यारा बाप और साजन है, उसको भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप बोले लौकिक में भी बाप, कोई बच्चे अपने बाप को और कोई पत्नी अपने पति को नहीं भूलता। यहाँ तुम क्यों भूलते हो? माना अच्छी तरह से हमने दिल से नहीं माना है, इसीलिए बच्चे भूल जाते हैं। कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। बच्चे ऐसे भी बोलते हैं बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी हम आपको भूल जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वो कैसे निकलेगी? अगर याद नहीं करेंगे, जो अंदर में आत्मा में जो कट है वो कैसे निकलेगी? मुख्य बात है याद की, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाबा पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो, कि यह भी भूल जाते हो? बाप और वर्षे को तो याद करो, या यह भी भूल जाते हो? बाबा बोले जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए, जिसको पाने के लिए हमने 63 जन्म पुकारा और भक्ति करते आए, उस बाबा को याद नहीं करते। भगवान मिल गया फिर भी याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, यह अंतिम जन्म है। इस कल्प का हमारा यह अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। किसका? ब्रह्मा बाबा का। जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। सतयुग में हम आत्मा अभिमानी रहते हैं, और क्या रहता है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, ये ज्ञान रहता है। वहां उनको यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, हम नीचे उतरेंगे, ये ज्ञान नहीं रहेगा देवताओं को कि हम ही सतयुग के बाद त्रेता आएगा, हम ही उतरेंगे और द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। उतरती ये ज्ञान उनको नहीं है। ज्ञान की बात नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहां आत्मा ज्ञान रहती है, वो पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन ज्ञान की बात नहीं रहती। बाबा बोले वहां आत्मा अभिमानी रहते हैं, देवताएं आत्मा अभिमानी रहते हैं। फिर आत्मा अभिमान से देह अभिमानी बन जाते हैं। देवताएं द्वापर से क्या बन जाते हैं? देह अभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। हम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ है। बाबा बोले जो ज्ञान अभी हमको भगवान समझाते हैं और किसी के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है। कौन ज्ञान देते हैं हमको? ज्ञान का सागर जो बाप है, ज्ञान ज्ञानेश्वर, वही हमको ज्ञान सुनाते हैं। वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे, क्योंकि ज्ञान ब्राह्मणों के पास है। हम सब किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा के बच्चे। तो ब्राह्मणों को ही बाबा ज्ञान सुनाते हैं। हम सब किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्राह्मण संप्रदाय है, ये भी याद रखना है। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। हम आत्माएं देवताओं से भी ऊंचे, याद रखना है। हम क्या करते हैं? बाबा बोले तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। घर गृहस्थ में रह के भी बाबा बोले तुम मुझे याद करो। कर्म तो करना ही है, हम सब कर्म योगी है, कर्म तो करना ही है। लेकिन बाबा बोले बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म करते बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। बाबा बोले कर्म भल कोई भी करो, कर्म भल कोई भी करो,
बढ़ाई का काम करो व राजाई का काम करो, कोई भी ऑक्यूपेशन हमारा है हम करें, लेकिन बाबा बोले राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ, कुछ भी करते हुए बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा। दुनिया में शिव कहने से कौन, मंदिर में लिंग याद आएगा, है ना मंदिर में। तो शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। पाठ शरीर से बजाते हैं, हर आत्मा अपना अपना पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। बाबा आकर कौन सा ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान। तो हमको अभी बाबा आत्मा अभिमानी बनाते हैं। जो आधा कल्प चलता है, अभी का संस्कार बाबा बोले आधा कल्प चलता है। इस समय सभी है देह अभिमान में, पूरी दुनिया में अभी सब आत्माएं देह अभिमान में है। वहां आत्मा अभिमानी होंगे, सतयुग में आत्मा अभिमानी होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब आत्मा अभिमानी होंगे। बाबा बोले आयु तो सबकी बड़ी होती है, वहां आयु सबकी बड़ी होती है, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, और यहाँ सबकी आयु कम है। यहाँ क्या होता है पता नहीं, कौन कभी शरीर छोड़ भी सकता है। तो बाबा बैठ सम्मुख, तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, हम सब आत्माएं कौन सा ज्ञान लेते हैं, आत्मज्ञान। बाबा बोले धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। अगर दिन भर ये सब पॉइंट याद रहेगा तो बुद्धि का योग बाबा से ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, लेकिन दिल का प्यार होना चाहिए। आत्मा में सारा ज्ञान है, बाबा बोले आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते, कौन, शिव बाबा। आत्माएं पुनर्जन्म लेती है, इसीलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चों की महिमा लिख कर आओ। परमात्मा की महिमा क्या है और बच्चों की महिमा क्या है, बाबा बोले लिख कर आओ। दोनों की अलग अलग है, बाप और बच्चों की महिमा अलग अलग है, क्योंकि हम जन्म मरण में आते हैं, वो निराकार है, जन्म मरण रहित है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वो साकार और परमात्मा निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया श्री कृष्ण को, इतना गुणवान बाबा बोले किसने बनाया, जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, तुमको बाप सिखला रहे हैं। पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे ज्ञान, हमको जो ज्ञान सतयुग में कोई नहीं सिखलाएंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है, सतयुग में भक्ति मार्ग की जो भी सामग्री है वो खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, इस दुनिया, ये जो पति दुनिया है ना, इससे वैराग्य चाहिए। अर्थात कैसे वैराग्य चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। पुरानी दुनिया को कैसे भूलेंगे, देह सहित देह के सब संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। जब आत्मा आई थी उसका कोई शरीर नहीं था, अंग नहीं था, अब जाएगा जब वो शरीर को यहाँ छोड़ के जाना है। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो। क्या करेंगे, याद की मेहनत करते रहो। बाबा बोले इसमें ही फेल होते हैं बच्चे, याद की यात्रा में फेल होते हैं, याद करते नहीं हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यह समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं
कि मुझे याद करो। जो भी आते हैं उनको भी यही कहना है, शिव बाबा निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है, जो विष्णुपुरी है वही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके पूरा मुरली हर पॉइंट के बाद बाबा बोलते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है भक्ति में, जिस बाप को हमने आधा कल्प ढूंढा है, याद किया है, अब वो सम्मुख आए हैं। कितना सौभाग्यशाली आत्माएं हम सब है, जिसको पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो अभी हमारे सम्मुख आए हैं। और क्या कहते हैं, आज बाबा बार बार हर लाइन के बाद वही बोलते हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी नहीं जानते, उस परमात्मा को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। वो खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं, खुद खुदा, खुद परमात्मा ही आकर अपना परिचय देते हैं। क्या बोलते हैं बाबा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई बिरला जानते हैं और निश्चय करते हैं। ऐसा कोई, मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसा मुझे कोई बिरला जानते हैं और निश्चय करते हैं। निश्चय हमेशा रहना चाहिए उस परमात्मा के ऊपर। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। अगर निश्चय हो जाता है तो क्या होता है, पुरुषार्थ कर वर्षा भी पा लेते हैं। फिर क्या बोले शिव बाबा, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हर लाइन आज बाबा बता रहे हैं कि तुम शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। जितना जितना बाबा बोले पवित्र बनते जाएंगे और पवित्र दुनिया के हम मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है, अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। फर्स्ट पॉइंट में बाबा बोले पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है, कोई एक गुण नहीं, संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, बाबा बोले कर्म हम सब कोई भी हो हमारा, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। लेकिन कर्म कैसे करना है, बाबा की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। और क्या बोल रहे हैं बाबा, कोई भी विकर्म नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, यह पुराना कपड़ा जो अभी आत्मा ने पहना है इस शरीर को, बाबा बोले ये पुराना कपड़ा बस शरीर जड़ जड़ीभूत है। ये जो पुराना कपड़ा बस शरीर जड़ जड़ीभूत है हर आत्मा का। अभी इससे ममत्व निकाल देना है। पुराने कपड़े से क्या बोले बाबा, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान बहुत सुंदर वरदान बाबा आज दे रहे हैं, करना और कहना। करना और कहना, इन दो को, हमारा करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले, क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर
क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार में बाबा बोले सदा अटेंशन रहे कि पहले करना फिर कहना। ब्राह्मण आत्माओं को हमेशा अटेंशन देना है, पहले करना है फिर कहना है। बाबा बोले कहना सहज होता है, हर कार्यों को कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। जब हम करते हैं तभी मेहनत लगता है, मेहनत का फल अच्छा होता है। करने से जो मेहनत भी होती है उससे फल जो मिलता है वो भी अच्छा होता है। बाबा बोले लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, सिर्फ हम दूसरों को कहते हैं, खुद नहीं करते, तो क्या होता है? तो सर्विस के साथ साथ डिस सर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। सिर्फ कहते हैं करते नहीं, तो क्या होता है? सेवा के साथ साथ हमारी क्या हो जाती है? डिस सर्विस होती है। बाबा की डिस सेवा, डिस सर्विस होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। जैसे अमृत में एक बूंद भी विष पड़ जाए तो अमृत क्या हो जाएगा? विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। बोले जितना भी आप सेवा करो, कितना भी करो, लेकिन एक छोटी सी गलती क्या करता है? सर्विस को समाप्त कर देती है। इसीलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो। पहले क्या करना है? इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी क्या कहते हैं? करने से पहले खुद, कहने से पहले खुद करते हैं और अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन अनेकता में एकता लाना। अनेकता, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता है उसको एक करना, एकता में लाना, और बिगड़ी को बनाना बाबा बोले सबसे बड़ी विशेषता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा के जो मुरली होती थी, मम्मा जो बाबा की मुरली से पॉइंट्स निकालते थे, वो बहुत बड़ी गृह्य होती थी। तो आज क्या मम्मा बोल रहे हैं हम सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? चढ़ती कला और गिरती कला का मुख्य जड़ व कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? बाबा मम्मा समझा रहे हैं। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, तो फिर वहाँ क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं? बहुत पूछते हैं, अगर हम इतना पुरुषार्थ कर ऊपर चढ़ते हैं, जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, फिर क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं द्वापर के बाद? भले हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है। कोई कोई पूछते हैं ना, मम्मा बोल रहे हैं, वो कहते हैं भले हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है। जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है, जिस कारण के आधार पर ये जो खेल चलता है, चढ़ने का और गिरने का। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, जैसे पुरुषार्थ कर कर हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। गिरने का भी कारण बाबा बोले, मम्मा बोले जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जो हम गिरे उसका कारण कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है, एक छोटी सी भूल के कारण हम गिरे। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा। जैसे बाबा कहते हैं जैसे कि तुम मुझे याद करने से मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा। वैसे ही जब हम बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं, कारण क्या बना?
जैसे हम आत्मा अभिमानी बनकर परमात्मा को याद करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, वैसे जब हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो परमात्मा को भूलते हैं, तो क्या होता है, तो गिरते हैं। बॉडी कॉन्शियस में आकर हम परमात्मा को भूलते हैं, तभी क्या होता है, हम गिरते हैं। फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष। बॉडी कॉन्शियस में जाना, विकार में जाना, मामा बोले कारण हम दुख उठाते हैं, यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अपना किए का हम बारे हैं। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता है। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। क्या होता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का जो दंड है, हम परमात्मा द्वारा अवश्य हमको मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। जब हम चढ़ते हैं बाबा हमारा साथ है, लेकिन गिराने वाला माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, कोई साथ और मदद लेते हैं सुख के लिए। बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते, दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट है, जैसा जैसा कर्म फल भी ऐसा रिजल्ट हमको मिलता है। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है। हम दोस्त ड्रामा को भी नहीं दे सकते। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते, तो दोष परमात्मा के ऊपर देते हैं। अच्छा, ओम शांति। अच्छा।